हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे दो व्यक्तियों के बारे में, महान व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने सपने देखना हमें सिखाया। हालांकि पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा होता है, तो हम उसे थोड़ा सा हटा करके एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करेंगे जो हमें जानना आवश्यक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरलाइन के बारे में, उस एयरलाइन की जिसने भारत में हवाई सफ़र का मतलब ही बदल दिया। जी हाँ, जो करंट टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हाइप बना हुआ है इंडिगो एयरलाइंस की। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और अगर इससे जुड़ी जानकारी आपके पास हो तो हमें भी शेयर करके आप ज़रूर बताएं कि हम इसे अपने अगली जानकारी में कैसे साझा कर सकते हैं। तो सस्ती टिकट, समय पर उड़ान और शानदार सर्विस, ये इंडिगो एयरलाइंस की क्वालिटी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिगो की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने से हुई थी? कैसे दो लोगों के बड़े सपने ने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बना डाली। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिगो की पूरी कहानी क्या है और शुरू से लेकर अब तक क्या बदलाव हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि शुरुआत कैसे हुई, तो इंडिगो की स्थापना साल 2006 में दो लोगों ने की थी। नाम था राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। अगर हम राहुल भाटिया की बात करें तो ये इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेस के मालिक थे, और राकेश गंगवाल अमेरिका की एयरलाइन इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नामी व्यक्ति थे। ये दो लोग मिले और इन दोनों का लक्ष्य यानी कि एक ऐसी एयरलाइन बनाना जो कम किराए में समय पर उड़ान दे सके। और यही तो बातें आगे चलकर इंडिगो की पहचान बनी। यानी कि थॉट मैच हुई और इन्होंने एक ऐसा क्रिएटिव चीज़ इनके माइंड में आया कि किस तरीके से ये अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। अब वो विचार आया है तो हम आगे बढ़ते हैं और इंडिगो के पहले कदम की बात करते हैं। तो इंडिगो ने 2005 में ही एयरबस A320 की 100 जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया था। ये इतनी बड़ी खरीद थी कि पूरी दुनिया चौंक गई। और जब 4 अगस्त 2006 को इंडिगो की पहली उड़ान दिल्ली से इम्फाल के लिए उड़ान भरती है, तभी से ये इंडिगो का सफ़र शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस सफ़र में कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स भी होते हैं। बिना इनके तो कोई भी वर्क हो नहीं सकता है। तो इनके कुछ रूल्स थे, वो थे कम कीमत और समय पर उड़ान। ये इंडिगो की ताकत बनकर उभरी। भारत में एयरलाइंस आती रही, जाती रही, लेकिन इंडिगो ने कुछ चीज़ें कभी नहीं छोड़ी। जैसे कि पहला, समय पर उड़ान। अगर हम इंडिगो की बात करें तो 10 से 12 साल तक लगातार ऑन टाइम परफॉर्मेंस में ये नंबर 1 रही है। फिर हम बात करें कि कम खर्च और कम किराया, तो इंडिगो सिर्फ एक ही तरह के जहाज इस्तेमाल करती है, एयरबस A320। इसमें मेंटेनेंस खर्च कम होता है और टिकट सस्ती मिलती है। और तीसरी बात होती है सादा लेकिन प्रभावी सर्विस। न फ्री खाना, न आवश्यक खर्च, बस साफ सुथरी सीटें, अच्छा क्रू और समय पर उड़ान। यानी कि अनावश्यक खर्चों से बचाती थी लोगों को। अब हम बात करते हैं इंडिगो के तेज उभरने की प्रक्रिया कैसे तेज होती है। तो 2010 तक इंडिगो भारत की टॉप 3 एयरलाइंस में आ चुकी थी। 2012 आते आते ये भारत की नंबर 1 एयरलाइन बन गई। यानी कि सबसे ज़्यादा यात्री इंडिगो में उड़ान भरने लगे थे।
धीरे धीरे इंडिगो ने अपने जहाज़ों की संख्या भी बढ़ा दी और आज इनके पास लगभग 350 से ज़्यादा विमान हैं जो कि हमें सेवा दे रहे हैं। अब क्या इनके जीवन में चुनौतियां नहीं आई होंगी? तो बिल्कुल, चुनौती तो हर जीवन के अहम हिस्से के बीच में आता ही है और यूँ कहें तो जीवन का एक अहम पार्ट होता है चुनौतियाँ। तो इंडिगो के जीवन में भी ऐसी चुनौतियाँ मिली। इंडिगो को भी कठिन समय का सामना करना पड़ा, जैसे कि ईंधन के बढ़ते दाम, कोरोना महामारी, स्टाफ की कमी। लेकिन कंपनी ने अपनी दक्षता और मजबूत मैनेजमेंट की बदौलत इन चुनौतियों को हमेशा संभाला और संभाल कर आगे बढ़ा। अब हम बात करते हैं विदेशों में इनके उड़ान की। तो इंडिगो सिर्फ भारत में ही नहीं, अब विदेशों में भी अपनी उड़ानें भर रही है। आज यह लगभग 20 से अधिक देशों में उड़ानें संचालित करती है, जैसे दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, कतर, नेपाल, तुर्की। बाकी और भी कई देश हैं जहाँ पे ये लगातार अपनी उड़ान भरती रहती हैं और इनका टारगेट हमेशा अभी और भी आगे ही बढ़ने का है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो पीछे की नहीं सोचता है और जब परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा हो तो फिर ऑब्वियसली वो अच्छी चीज़ें करेगा। अब इंडिगो का असली मंत्र क्या है, यानी कि वो सक्सेस कैसे हुआ? तो इंडिगो का सबसे बड़ा सीक्रेट है लो कॉस्ट हाई इफिशियंसी मॉडल, यानी कम खर्च में ज़्यादा बेहतर सेवा। इसके अलावा तेज टर्न अराउंड टाइम, डिसिप्लिन स्टाफ, एक जैसे विमान, नो फ्रिल्स पॉलिसी। इन्हीं चीज़ों ने आज इंडिगो को भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना दिया है। और अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो आज इंडिगो दुनिया की सबसे बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइंस में गिनी जाती है। भारत में इसका मार्केट शेयर लगभग 60% से अधिक है, यानी कि हर 10 में से 6 यात्री इंडिगो में सफ़र करते हैं। तो ये पूरी कहानी थी इंडिगो के बारे में। और इंडिगो हमें एक बात सिखाता है जीवन में कि बड़ा सपना ही बड़ा सफ़र बनाता है। यानी कि राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने जो सपना देखा था, आज वह करोड़ों भारतीयों की पसंद बन चुका है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, इस टाइम पे कुछ इंडिगो के बारे में ऐसी चीज़ें हैं जो निगेटिव बनकर आ रही हैं। थोड़ा सा सरकार के साथ इनका कुछ चल रहा है और अगर आप इस पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें कुछ सजेस्ट करिएगा, वरना इसके अलावा भी हम करंट सिचुएशन के बारे में इंडिगो के आपके लिए एक वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे और उसमें आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही।